चलें जी, लेट्स क्विकली रिकैप दैट वी डिड प्रीवियसली, उसके बाद हम अगला वाला टॉपिक शुरू करेंगे। यार क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में एक दफा जल्दी से बता दूं। क्वेश्चन में हमने ये लिखा हुआ था कि आपको चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर यू हैव टू, मैंने वो आंसर को हाइड कर दिया, कि आपको बेसिकली बताता था कि जो डेटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके अंदर एक तो एरर डिटेक्शन मेथड आपको मेंशन करना है। एरर डिटेक्शन मेथड में हमारे पास क्या था, उसमें था हमारे पास इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ठीक है। और फिर आपके साथ मर्ज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को, ओके। सो इन दो चीजों को आपको मर्ज करके बताना। उस मर्जिंग के अंदर मैंने एक सिंपल टेक्निक ये बताई थी कि यार तुम लोग ये भी कर सकते हो कि इवन पैरिटी ऑड पैरिटी को अलग से बता दो फॉर 3 मार्क्स, एंड देन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को अलग से बता दो 3 मार्क्स, लेकिन इसी एक ही जगह के ऊपर, इन्हीं गिवन लाइंस के अंदर, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो वी जस्ट ट्राइड समथिंग लाइक दिस। ये मैंने खुद थोड़ा सा लिख के दिखाया हुआ था, फिर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो सेंड मी द आंसर यस्टरडे। हमने एक आंसर को डिस्कस किया था, एक हम आज अभी करने के लिए जा रहे हैं। जैसे अब लुक इसको हम किस तरह से, अब इसको जो मैं चेक करूंगा तो ये मेक श्योर करूंगा कि मैं चेक ना करूं, इसको कैम्ब्रिज का एग्जामिनर कैसे चेक करता है। ओके, सो लेट्स सी दैट। A library archive system uses an error detection method and correction system that combines a parity check with the automatic repeat request. This is the question. One of the methods that can be used to check whether data is corrupted or not based on number of ones is a byte of data. Parity of 2 bytes, 2 types. Was this correct me if I'm wrong? Parity of 2 types, even parity and odd parity. According to the arrangement, if the parity bit is decided to be even, but the received contains odd number of ones. अब देखो उसको मैं highlight कर रहा हूँ, तुम्हारी जो counting of marks है ना वो यहाँ से शुरू होगी. According to the arrangement, if the parity bit is decided to be even, but the data received contains odd number of bits, it means error is occurred during the data transmission. So you're gonna get at least 1, but there is a probable chance कि तुम्हें इस पूरी description के अंदर यहाँ तक 2 marks मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं, अब मैंने keywords को highlight किया। If the receiver receives the data correctly, it sends the acknowledgement signal, बिल्कुल जबरदस्त, back to the sender. The sender then sends the next data packet, wonderful. If the acknowledgement signals are not received by the sender, it keeps transmitting the data again until time's out. इसके अंदर तुम्हारे 3 marks हैं, wonderful. So you're gonna get 5 out of 6, which is really not bad. It's an A static level of description. इसके अंदर देखो बेहतरी के चांसेस है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों। अगर तुम इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी को बता रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करके बताना है कि इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी या पैरिटी बाइट या पैरिटी एरर डिटेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, कि मुझे बताएगा। हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस, हाउ यू कैन गिव द कीवर्ड्स, एनीवन? यस अलिशा। As if I were to be like telling about the parity check, then I could start it off the way like the parity check in the system detects error by counting the number of ones in an 8-bit data byte. Just stop there. Wonderful. The parity byte checks the errors by counting number of ones. इस तरह की चीज ना आपको पहले एक स्टार्टिंग के अंदर एक पंच देना है. सो यू हैव wrote a number of things, लेकिन वो वहां से ना, देखो मैंने शुरू कहां से किया, यहाँ से. According to the agreement, if the parity bit is decided to be even. अच्छा, even parity के अंदर या odd parity के अंदर तुम इस तरह से भी बात कर सकते हो इसको मैं. और अच्छा, ये तरीका, बाकी और बहुत सारे आंसर्स, देखो जितने भी थ्योरी के आंसर्स तुम लिखोगे ना, उसको इसी तरह से सीखना है. 1-on-1 में आपको सबको इसी तरह से ट्रेन करूंगा. लेट्स सपोज तुम इवन पैरिटी को आंसर कर रहे हो, तो ये एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि आप इसको यहां से शुरू कर दो. Let's suppose even parity has been decided. The sender makes sure that the parity byte contains even number of ones before transmitting. Receiver, upon receiving the data byte, count number of ones. ठीक है, 1-2 पॉइंट हो गए.
If the number of ones are even, the data is considered correct. If it's odd, then it's considered data is not correct. ठीक है, समझ रहे हो? तो चीजों को इस तरह से करोगे तो किसी भी जगह पे फिट हो जाएगा। ARQ को इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ऐसे ही लिख, शाबाश। ठीक है, चलें जी, आई एम गोना मूव ऑन टू द टॉपिक। बाकी मैं पेपर्स जो तुम लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे हैं इंशाल्लाह मैं बाद में चेक कर लूंगा। दिस इज वेल डन बॉस। अच्छा, ओके पीपल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था? डू यू रिमेंबर दैट? क्या हम ये पढ़ चुके थे? क्या हमने सीजर सैपर को पढ़ा था? So we did Caesar cipher. यस, सीजर सैपर कौन सा वाला होता है? ये सिमेट्रिक होता है या एसिमेट्रिक होता है? Symmetric, so we did not do anything regarding asymmetric. या सो सिमेट्रिक का मतलब वन की का मतलब The same key that is used to decode and de-encrypt and encrypt. Yes, beautiful. Symmetric encryption, one key encryption का मतलब कि sender और receivers both uses the same key to either encrypt the data or decrypt the data. ठीक है, शाबाश। तो इसको इसी तरह से याद रखना। हमारी yesterday की वीडियो इसी टॉपिक की रखी हुई होगी, इसको दोबारा देख लेना हमारे साथ। I think there is one new person. What's her name? If I have to be, मुझे याद आ रहा है that was something, but the person who is new with us can just raise their hand. Okay, this is Alima Jamal, right? मर्जिया तुम्हारी दूसरी क्लास है यार, तुमने एसडी वाली क्लास ली थी ना? या तुमने लेट ज्वाइन की थी? उसकी रिकॉर्डिंग एनी गेस? अच्छा चलो बच्चे, मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर उसमें कोई चीज मुश्किल लगे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा ट्राई करूंगा कि इवन इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच यू कैन अंडरस्टैंड दैट। टॉपिक आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो माशाल्लाह सब अब ओ लेवल्स IGCSE लेवल के बच्चे हो, बड़े बच्चे माशाल्लाह, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, सो यू गाइस कैन, ठीक है, ग्रैब दिस कॉन्सेप्ट। बात हो रही थी इंक्रिप्शन की, कि अगर हमें यहाँ से वहां डेटा भेजना है तो बीच में अगर कोई मिस्टर हैकर है, अगर वो डेटा को हैक भी कर ले तो उसको समझ में ना आए, उसको पल्ले ना पड़ेगा यार ये क्या आपस में दो लोग बात कर रहे हैं। तो आपने डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजना है, डेस्टिनेशन पे जाके वो डिक्रिप्ट होगा। So I'm gonna draw one another picture, क्योंकि IGCSE O levels के अंदर पिक्चर भी ड्रॉ करने के लिए आती है पेपर में। So everybody put down the heading. This is asymmetric encryption in your copies. ये हम लोग एक साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, पिक्चर हम सब मिलकर बनाएंगे। और probably आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छी पिक्चर बनाओगे क्योंकि आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की हम जब भी बात करते हैं ना, तो इसके लिए हम एक पहला वाला वर्ड यूज करते हैं, इट्स अ टू की एन्क्रिप्शन। इसमें हमारे पास टू कीज यूज होती है, ठीक है। टू कीज के नाम जो होते हैं वो होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, ठीक है। ये थ्योरी का वन ऑफ द ट्रिकी टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना आपने। पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, सम टाइम इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहता है। पब्लिक की इंक्रिप्शन, मैं इंक्रिप्शन का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में कीवर्ड इंक्रिप्शन है, हालांकि दुनिया के अंदर इसको हम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। सो टू की इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज आर बीइंग यूज्ड। अच्छा, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक और कैच भी है, इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन भी करते हैं, ठीक है, और इंक्रिप्शन भी करते हैं। देखो, इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि तुम्हारा डेटा सिक्योरली यहां से वहां चला जाए, बीच में अगर कोई पार्टी बैठी हुई है, अगर वो तुम्हारे डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर ले या स्निफ कर ले, ठीक है, ये सारे टेक्निकल वर्ड आप यूज कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज हो गया, स्निफ हो गया, तो वो आपके डेटा को पढ़ ना सके, वो आपका डेटा सिक्योर रहे। तो बेसिकली इंक्रिप्शन किस लिए करते हैं? डेटा सिक्योरिटी के लिए करता है। लेकिन ओवर द इंटरनेट हमने ये भी देखा कि एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन किसी को पता है क्या होती है?
सर उसमें हम लोगों ने अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम कौन हैं। हाँ, आपको बताना है कि क्या वो आप ही हो, क्योंकि ये बहुत गेम होता है। आपने किसी facebook.com लिखा, फेसबुक के सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, या मे बी आपको किसी ने कोई लिंक भेजा, ठीक है, आपको ईमेल आ गई फेसबुक की तरफ से, उस पर लिंक दिया हुआ है कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को, आपका यूजर नेम पासवर्ड किसी ने लगाने की कोशिश की है, इस लिंक पे क्लिक करो, अपने पासवर्ड को चेंज कर लो या अपडेट कर लो। लेकिन आपने उस लिंक को क्लिक किया और वो एक्चुअल फेसबुक नहीं, कोई किसी फेक फेसबुक के ऊपर चला गया, किसी हैकर ने अपना फेक फेसबुक बना के और आपको ईमेल की भी थी, और आपको ये थोड़ा सा लर्न किया हुआ था। तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो 2 नंबर फेक, ठीक है, फेसबुक के ऊपर जाके जब यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो वो हैक हो जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन इज अ वेरी बिग इशू। बैंक की वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, फ्रॉडलेंट, जिसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहते हैं, आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। फेसबुक के ऊपर एक फेक फेसबुक का जनाब अकाउंट बन जाता है, वो लोगों को मैसेज आ रहे होते हैं कि यार मुझे पैसे चाहिए, तो ये वाला सीन आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजों को एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी करती है, विच इज ऑथेंटिकेशन। इज अ वेरी गुड पॉइंट। राइट नाउ हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम पढ़ेंगे यार ये होती कैसे है, यूजिंग 2 कीज, ठीक है। इसका मैं तुम्हें एक बेनिफिट बता देता हूं। सिमेट्रिक इनसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन key has to be shared before transmission of data. डेटा ट्रांसमिट करने से पहले सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में, जो कि 1 की क्रिप्टोग्राफी है, देखो दोनों तरफ की सेम है। मुझे लेट्स सपोज अहमद हुसैन के साथ बात करनी है, वन ऑफ आवर स्टूडेंट हियर, और मैं कोई एक इंक्रिप्शन यूज करूंगा। अगर हम दोनों कहते हैं कि यार चलो हम सीजर सैफर यूज करेंगे, अच्छा सर की कौन सी वाली रखेंगे, यार हम की 2 रखेंगे। अब ये मैसेज हम पहले कर रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम मैसेजेस ना एक दूसरे को एनक्रिप्ट करके भेजेंगे। पता चले हैकर पहले से ही एक्टिव है। अब जब की सेंड और रिसीव कर रहे हो, आपकी बिल्कुल अहमद तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि जब मैं की शेयर कर रहा हूँ उसी वक्त हैकर ने उस की को ही ग्रैब कर लिया, तो भाई अब तुम जितनी मर्जी इंक्रिप्शन करते रहो। तो हैकर क्या कहेगा, यार हाँ हाँ मैंने तो, तुम जब की भेज रहे थे तभी मैंने हैक कर लिया था, तो मैं भी डिक्रिप्ट करके पढ़ता रहूंगा। तो उसको भी रिजॉल्व करता है उस इशू को एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। तो जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, asymmetric या 2 key encryption resolve this issue, also resolve this issue। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं इसके, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन। चलिए जी, इसमें वही वाली पिक्चर दोबारा बनाते हैं कि हमारे पास, कोई मुझे बताएगा पीटी की फुल फॉर्म क्या थी? Plain text. ऐसे प्लेन कुछ scroll a bit up. प्लेन टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? So the unfiltered or unfiltered message. रीडेबल टेक्स्ट, ऐसे ही है ना? द टेक्स्ट व्हिच कैन बी रीडेबल बाय ह्यूमंस कंफर्टेबली। Yes, sir. So Sir, plain could you text, scroll up just a little bit? Yeah, this much. No, sir, you can scroll down. I just want to see the purple. okay, okay, okay. So प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट बेटा हम कहते हैं पीटी, प्लेन टेक्स्ट जो कि हम रीड कर सकते हैं। तो अगर हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज शेयर कर रहे हैं कि मीट एट 2 AM, या मैं किसी को एक छोटी सी चिट के ऊपर मैसेज लिख के भेज रहा हूँ, उसको फिर मैं एनक्रिप्ट करके भेजूंगा, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट होगा जो मैंने अपने पास लिखा हुआ, जो जिसको मैं रीड कर सकता हूँ। प्लेन टेक्स्ट मैं चाहता हूँ उसको एनक्रिप्ट कर लूँ, तो कोई ना कोई एनक्रिप्शन एल्गोरिथम मैं यूज करूंगा। अच्छा, एसिमेट्रिक के अंदर हम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का जिक्र नहीं करेंगे, वो हमने उसी के अंदर जिक्र किया था सिमेट्रिक के अंदर। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करते हुए डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे। जब डेटा इंक्रिप्ट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cipher text? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट के अंदर, सीटी। Yes. अच्छा, पीपल हु आर लुकिंग एट इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम,
मैंने ये ना टॉप पे यहाँ पे बेटा ये मैं एक्सपोर्ट करके आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई हैं। पीटी का मतलब प्लेन टेक्स्ट, टीटी का मतलब साइफर टेक्स्ट, ईएन का मतलब एनक्रिप्शन, डीई का मतलब डिक्रिप्शन। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट इज रीडेबल टेक्स्ट, सीटी इज साइफर टेक्स्ट इज द जिब्रिश टेक्स्ट जो पढ़ा नहीं जाता। ओके तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइफर टेक्स्ट लुक समथिंग लाइक दिस, सम maybe, ठीक है, एनी वैल्यू व्हिच डज नॉट मेक सेंस टू हैकर। साइफर टेक्स्ट जब ट्रैवल करके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वो डिक्रिप्ट होगा, और डिक्रिप्ट होकर दोबारा वो बन जाएगा एक बार फिर प्लेन टेक्स्ट में, जो कि एज इट इज वही होगा। मीट एट 2 AM हमारा मैसेज है। तो सीक्रेट मैसेज हम चाहते हैं अगली पार्टी को पता ना चले। हैकर्स की जो रीच होती है, देखो जो तुम्हारा सेंडर है ना, वो आपका ये सेंडर है। मिसाल के तौर पे तुम्हारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर तुमने व्हाट्सएप पे वो टेक्स्ट मैसेज लिखा, वो इनक्रिप्ट होगा। इनक्रिप्ट होने के बाद फिर जब स्मार्टफोन से निकलेगा तो ये यहाँ तक की जो बाउंड्री है ना, तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर तक की बाउंड्री है। जैसे ही स्मार्टफोन से डेटा पैकेट निकलेगा, आपकी इवन वाईफाई के राउटर तक भी जा रहा होगा, 4G में जहां कहीं पर भी, तो ये स्मार्टफोन से बाहर की दुनिया, ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा डेटा स्मार्टफोन के अंदर ही है। ठीक है, और अगर हम इस तरफ जिक्र करें तो रिसीवर यहां से लेके यहां तक, ये सारा जो है आपके जो डेस्टिनेशन, जो आपके दोस्त का स्मार्टफोन है, ये उसके अंदर की दुनिया है। वो डेटा पैकेट रिसीव होने के बाद स्मार्टफोन के अंदर डिक्रिप्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, और फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। ये बीच में वो सारी चीजें कि वाईफाई, 4G, फाइबर ऑप्टिक, या वहां से होते हुए अमेरिका, बर्तानिया, जिधर भी वो ट्रैवल करता है, आपका मैसेज डेटा पैकेट जितनी भी दूर जा रहा है, तो ये सारा बीच का जितना भी एरिया है, ये सारे का सारा यहाँ पे डिफरेंट तरह के हैकर्स जो है वो बैठे हुए होते हैं डेटा पैकेट्स को स्निफ करने के लिए, डेटा हैक करने के लिए। ठीक है, वो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, उसमें आपके यूजर नेम पासवर्ड भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सो दे आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू स्टील द पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो दिस इज हैकर, इट्स एन एक्टिव हैकर which is listening to these data packets। लेकिन क्योंकि इनक्रिप्टेड है तो इन लोगों से ये डेटा काफी हद तक महफूज रहता है, काफी हद तक। ठीक है, ऑलराइट। सो अब इसमें थोड़ा सा जो चेंज आने वाला है, वो चेंज ये है कि अब इसको बहुत गौर से सुनिएगा और मुझसे बार बार पूछ लीजिएगा, आई वॉन्ट माइंड। लेट्स सपोज we have a person here, his name is Bob. Let's suppose Bob is wearing a cap like me. ठीक है, oops, बॉब की कैप भी गई और सर भी गया बेचारे का। ओके ओके, सो दिस इज बॉब एंड बॉब इज सेंडिंग द डेटा पैकेट। देखो मैं इसके अंदर ना डायरेक्शन बना रहा हूँ, ऊपर वाले के अंदर मैंने इतनी डायरेक्शन नहीं बनाई हुए थे। बॉब इज सेंडिंग द डेटा टू एलिस। ये बॉब और एलिस वाली जब भी कभी हम इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसमिशन के अंदर ना दुनिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मास्टर लेवल के ऊपर इन्हीं का जिक्र ऑफ्टन किया जाता है। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो इनका नाम चेंज कर सकते हैं। बॉब का नाम आप कोई पाकिस्तानी नाम रख लीजिएगा, इट्स टोटली फाइन। अब सीआई के अंदर भी वो उनके नाम चेंज करता रहता है, कभी कभी बॉब एलिस ही होता है, कभी कभी चेंज कर देता है, सेलेना और वगैरह वगैरह। सो बॉब इज सेंडिंग मैसेज टू एलिस। याद रखिएगा डायरेक्शन ये वाली है, बॉब को मैसेज भेजना है एलिस के पास, इनक्रिप्ट करके, सिक्योर करके। एलिस उस मैसेज को रिसीव करेगी, रिसीव करके फिर डिक्रिप्ट करके पढ़ेगी। फिर अगर एलिस को मैसेज बॉब को भेजना होगा तो फिर वो यहां से वहां एरो लगने शुरू हो जाएंगे। सही है, अभी ट्रांसमिशन यहां से वहां हो रही है। लेट्स सपोज आई एम बॉब एंड लेट्स से अलिशबा इज एलिस। ठीक है, चले जी, फॉर एग्जांपल इसको सपोज कर लेता। तो बॉब मतलब बंदिशा इज सेंडिंग द डेटा टू अलिशबा which is एलिस। अच्छा, सरप्राइजिंगली स्टार्टिंग के वर्ड्स भी बी बंदिशा और ए एलिस अलिशबा हो गया, इजी टू रिमेंबर। तो अब डेटा की डायरेक्शन यहां से वहां है,
बेटा टू की इंक्रिप्शन यूज होती है, वो किस तरह से होती है? अब इसके अंदर याद रखिएगा, लेट्स सपोज तुम लोग जितने भी लोग सुन रहे हो मुझे और मैं भी, लेट्स सपोज हम सारे मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करेंगे आज के बाद से। अगर हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करेंगे तो एक रूल डिफाइन हो जाता है कि हर किसी बंदे के पास, लाइक वी ऑल राइट नाउ इस क्लास के अंदर हम सब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करेंगे, तो एवरीबडी विल गोइंग टू हैव टू कीज, public key and a private key. This is the rule. Okay. So Alishba will going to have public private key, me going to have public private key, Alima will going to have public private key, Anaya and Hussein and Ahmed and Muhammad Ahmed and Muaz and Mushtaba, everybody, Nabira, Zoha, Amna, everybody will going to have two keys. पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट, हर किसी के पास पब्लिक प्राइवेट कीज होंगी। अब इसको याद रखिएगा भाई, छोटी सी नीचे एनालॉजी बना देता हूँ पहले से कि तुम्हें ये एक्सप्लेन करूँ। पब्लिक और प्राइवेट की इसको लिख लीजिएगा, ये तुम्हारे हमेशा हमेशा आगे जाके भी काम आता रहेगा ना बहुत सारी जगहों पर। पब्लिक की इसे बंद शॉर्टकट है, ठीक है? तुम लोग अपने ज्यादा शॉर्टकट भी ऐसे बना सकते हो, इट्स अ टेक्निकल शॉर्टकट, इट मेक्स सेंस एक्चुअली। और प्राइवेट की जो पब्लिक की है ना, it can be shared command. Let's suppose अगर मैं अलिशबा को कहता हूँ कि यार तुम मुझे अपनी की दे दो, तो ये हम सबके अंदर एक रूल सेट है, हम जितने लोग सारे मिलके एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, ग्रुप है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ग्रुप, तो हम जब भी कोई किसी से की मांगेगा ना, तो वो अगर मैं अलिशबा से की मांगता हूँ तो अलिशबा मुझे अपनी पब्लिक की उठा के दे देगी, क्योंकि ये रूल्स के अंदर है, जब कोई की मांगेगा तो पब्लिक की ही दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट की है वो प्राइवेट चीज है, आप अपनी प्राइवेट चीज किसी को नहीं देते हो। इट्स नेवर शेयर्ड, never the ever, always kept private, no matter whatever the reason is, always kept private. तो जो दो स्मार्टफोन्स हैं, जब वो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज कर रहे होते हैं, या एक सर्वर आप फेसबुक के साथ कनेक्टेड हो, फेसबुक और आप अगर सेंडर और रिसीवर हो, दोनों की अपनी अपनी पब्लिक प्राइवेट कीज है, तो कोई भी आपसे फेसबुक बोलेगा यार मैं मार्क जकरबर्ग, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत ट्रस्टवर्दी, बेफिक्र हो जाओ, अपनी प्राइवेट की मुझे दे दो, नेवर दी एवर, प्राइवेट की आप नहीं देते हो, दैट्स द रूल। तो आपने इन चीजों को याद रखना है। अब मजे की बात अगली, जो पब्लिक की है ना, इट्स यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन। पब्लिक की यूज फॉर इंक्रिप्शन। अगर आपको इंक्रिप्शन करनी है, पब्लिक की से होती है। अब तुम्हें बहुत आसान बातें लग रही होंगी, लेकिन आगे जाके दिस विल एक्चुअली गोइंग टू मेक सेंस। और जो प्राइवेट की है, यूज फॉर डिक्रिप्शन। ये भी मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा, जब ऊपर जाके इसको एक्चुअली अप्लाई करूंगा तो दिस विल गोइंग टू मेक सेंस। पब्लिक की इंक्रिप्शन, प्राइवेट की डिक्रिप्शन। पब्लिक की कैन बी गिवन ऑन डिमांड, प्राइवेट की कैन नॉट बी गिवन। सही, ऑलराइट। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे तो ऊपर वाली चीजें इट विल गोना मेक मोर सेंस। तीसरा पॉइंट, पब्लिक की यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। ये जरा हम एक दफा एक और चीज पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नेचर, वहां पे काम आएगी। अभी फिलहाल ये ऊपर वाले दो पॉइंट्स काम आएंगे। यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किससे होती है? पब्लिक की से। यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। प्राइवेट होती है ना, तो प्राइवेट की से आप अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करते हो। नाउ लेट्स, फिलहाल सिर्फ इतना याद कर लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपसे भी चीजें पूछनी है। इंक्रिप्शन किससे होती है? किस वाली की से? पब्लिक। पब्लिक से। डिक्रिप्शन किससे होती है?
Private. Private. ओके, अगर मैं किसी से भी की डिमांड करूं तो मुझे Everybody, welcome back. I think we had a bit of a glitch. Sorry. सब मेरे साथ हैं? मैं ग्रुप पे दोबारा एक दफा मैसेज भी कर देता हूँ. Rejoin, hurry up. We had a glitch. You all can hear me loud and clear. Yes, sir. अच्छा, ये पता है ग्लिच क्यों आ रही है? मैं पहले जरा स्क्रीन भी शेयर कर दूं तुम लोगों के साथ. Screen has been shared. We can see this hacker. यार सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लेट मी शो यू. वेयर इज हमारा बिल्डिंग वाला ग्रुप? फ्री 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 वे हाइट्स. वेदर वाज गुड था. मैं आज कॉफी पी रहा था. मैंने अपनी बिल्डिंग में लोगों को बोला था कि इफ एनीबॉडी वांटेड टू जॉइन बट नोबडी जॉइन. खैर एनी पीपल आर लाइक रियली गेटिंग बोरिंग these days. Anyways, there was the notification which I got. If you people can like see it on the screen. ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया है. कभी शार्क मछली बाइट मार के चली आती है, कभी कोई जहाज खड़ा होता है तो वो अपना एंकर फेंकता है, तो हमारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं सीमी भी, उनको कुछ ना कुछ हो जाता है. सो यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग दिस एट माई एंड और यूर एंड. इशू थोड़े बहुत चलते रहेंगे. बिहाइंड द सीन एक्चुअल रीजन क्या है? फायरवॉल्स इंस्टॉल की जा रही हैं ताकि तुम्हारे मेरे डेटा को ज्यादा देखा जाए, इस वजह से सिस्टम स्लो है. वो एक अलग कहानी है. सो बट
So you froze. So you froze. I can't hear. Hello, welcome back. So you all are with me, loud and clear. Yes, sir. So you said that they're adding firewalls in order to access our devices. So is it done by the government? Yes. इसलिए Hmm. विदाउट रिकॉर्डिंग अलग से सेपरेट हाईली इंक्रिप्टेड क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस कर सकेंगे इन चीजों को. आई कैन रियली टॉक अबाउट इट बिकॉज आई डू have my friends, I do have like people who we just, we know what's going on, but they Oh, just keep giving us like this is what we need to, like they just make it believe this happens. oh. So are they like taking an estimate of the votes? Because like many people are talking about politics. Yes. Like अगर people को आप सच सच बताओगे तो people will gonna get all angry about it, something like that. I see. Can you guys see the screen? Yes, sir. sir. So you guys can see the screen. Okay. Kanaji, let's go for this one last try. वरना हम ये करेंगे कि मैं क्लास को कल थोड़े से तुम लोगों को दोबारा बुला लूंगा. Let's try कि we can get done with this thing, okay? Because I've tried by all the other internets, तो हर इंटरनेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है. I think you all can hear me right now. अच्छा, just quickly recap. Yes, sir. Public key का मतलब encryption. Public key can be shared. Okay. Private key का मतलब decryption. Private key can never be shared. So these are the two things. Now, my questions are this. Bob wanted to send data to Alice. Bob को Alice को data भेजना है. तो इसका एक रूल ये होता है कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में जब आप किसी को डेटा भेजते हो, मतलब अगर बंदिशा को अलिशबा को डेटा भेजना है, तो व्हाट की कैन आई आस्क फ्रॉम अलिशबा? अलिशबा की कौन सी की मैं अलिशबा से डिमांड कर सकता हूँ? Public. Public. पब्लिक की. सो आई कैन, वेरी गुड, ठीक है. एलिस विल हैव प्राइवेट की एंड विल सेंड पब्लिक की टू बॉब. बिल्कुल, प्राइवेट की तो सबकी अपने पास होगी, लेकिन एलिस क्या करेगी? अपनी प्राइवेट जो की है, अपनी पब्लिक की बॉब को देगी, क्योंकि बॉब को डेटा भेजना है एलिस के पास. सो हम यहाँ पे जो इंक्रिप्शन के लिए की यूज करेंगे, वो जो की होगी वो एलिस की प्राइवेट की होगी. सॉरी, माय बैड, पब्लिक की. ठीक है. So in asymmetric encryption, whenever you need to encrypt the data, तो देखो दूसरी बात है, डेटा को encrypt करना है. encrypt करने के लिए पब्लिक की यूज होगी, लेकिन पब्लिक की किसकी यूज होगी? जिसको हमें डेटा भेजना है. जिसको डेटा भेजना है वो अपनी कौन सी की दे सकता है? पब्लिक की दे सकता है. तो इस तरफ हम एलिस की पब्लिक की से डेटा को encrypt कर देंगे. Once that encryption is done, अब देखो asymmetric encryption की ब्यूटी है. Once ये समझ लो कि ऐसा सेफ है, एक छोटा सा एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें दो तरह की कीज लिखती हैं. लेट्स सपोज बंदिशा एंड अलिशबा आर शेयरिंग सम डेटा. वी नीड टू लाइक पुट अ मैसेज इन सम सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स. मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिजिकल बॉक्स, ठीक है. तो उसके अंदर दो तरह की कीज लिखती हैं. उस बॉक्स के अंदर मुझे अलिशबा को डेटा भेजना है, तो मैं जब अलिशबा का डेटा उस बॉक्स में डालूंगा, अच्छा, उस बॉक्स के साथ जो है ना दो कीज लटक रही है. पब्लिक, अलिशबा की पब्लिक कीज भी उसके साथ रखी हुई है, मेरी भी पब्लिक की उसके साथ रखी हुई है. अब मुझे अगर अलिशबा को कुछ देना है, तो मैं क्या करूंगा कि उस सेफ के अंदर
मैसेज रखूंगा और उसको उसका ढकना बंद करके उसका जो है वो लिड क्लोज करके उसको अलिशबा की के साथ लॉक कर दूंगा. Now listen very carefully. Once that once that box is locked with Alishba's or Alice public key, now nobody can open it. We all have our public and private keys. We can all try our all keys, but we cannot open the safe until or unless जिसकी public key से वो lock हुआ है ना, उसी बंदे की private key से ही वो unlock होगा. So Alishba will come, walk in, come to the come near the box, near the safe. She will put out her private key, and she'll going to put it and she opens it and read the message. So yeah, and then she'll going to let that door open, the lid open, and she walks away. So next time अगर उसको कोई message देना होगा, तो किसी को भी message देना होगा उस box में अपना message डालेगा और उसको जो है जिस बंदे को भेजना होगा उसकी पब्लिक की से लॉक कर देगा, जिसको ओपन करना होगा अपनी प्राइवेट की से इसको ओपन करके देख लेगा. मेक सेंस? थोड़ा सा इसको और टेक्निकली यहाँ पे देख लो. यस सर. अब मुझे बॉब को मैसेज भेजना था एलिस को, तो एलिस की पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट किया. अब वो मैसेज लॉक हो गया. अब उसको बीच में जितने सारे हम लोग सब बैठे हैं, हम सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या बात चल रही है बॉब और एलिस के दरमियान. सर जो है वो बंदे शाह अलिशबा को क्या कह रहे हैं, nobody can know. But once that message is with Alishba, with Alice, she will decrypt. Decryption के लिए कौन सी वाली की थी? Decryption के लिए की कौन सी थी, पब्लिक और प्राइवेट? Private, sir. प्राइवेट, ठीक है. और यहां पे हम क्या करेंगे, जो की है वो एलिस अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर लेगी. This goes like that. ठीक है. अच्छा, अब मैं दोबारा पूछ लेता हूं तुम लोगों से. अब अलिशबा को मैसेज भेजना है सर बंदिशा को. मैसेज की डायरेक्शन ये है. कहानी शुरू कैसे होगी? लाइक हाउ शी विल गोइंग टू सेंड मी द एन्क्रिप्टेड मैसेज. सर आपकी की मांगेगी पब्लिक वाली, फिर और क्या कहते हैं वो करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, सेंड होएगा, फिर आप पास अपनी प्राइवेट की से करेंगे डिक्रिप्ट, फिर ये करेंगे. गुड. अच्छा, मुझे किसी ने टेक्स्ट मैसेज भी भेजा है. बेटा देखो 1 2 3 जिस तरह से हमने उसको ARQ को 1 2 3 किया था, इसी तरह से हमने जो है वो इवन पैरिटी ऑड पैरिटी को 1 2 3 किया था. IGCSE O levels में 1 2 3 ही होता है. ठीक है, आपकी जितनी भी डेफिनेशंस है उसके अंदर पे आप और पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो. वो इन अ फॉर्म ऑफ भले जो है वो प्रोज या कॉन्स हो या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर टॉपिक. हर एक इंडिविजुअल टॉपिक का 1 2 3 ही होता है. इसका 1 2 3 क्या है हमें अहमद ने थोड़ा सा बताया. यू विल सेंड हर पब्लिक की. सर पब्लिक की कोई एग्जांपल? अच्छा ये बात तो हो गई. तो इफ एनीबडी कैन टेल मी कि इफ Alice is sending the data to Bob, so 1 2 3, if somebody can tell me कि number 1 this happened, number 2 this happened, number 3 this happens. चलो मैं बता देता हूँ, उसको एक दफा सुन लो, इसको फिर दोबारा खुद मुझे लिख कर भेजिएगा. ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ कि how asymmetric encryption will happen when Alice is sending data to Bob. तो ये आप मुझे लिख कर भेजोगे. अभी मैं इसको वर्बली बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूंगा. 1 2 3. Okay, let's go. Number 1, Alice will request Bob to send his public key. Alice को Bob को डेटा भेजना है, तो Alice क्या करेगी, पहले Bob को रिक्वेस्ट करेगी अपनी पब्लिक की मुझे दे दो. ठीक है, number 1. Number 2, once the public key is received, Alice then encrypt the data using Bob's public key. Number 2. ठीक है. Number 3, the data will be transmitted to Bob. On receiving the data, the Bob then decrypts the received message using his private key. 1 2 3. ठीक है, तो बस ये चीज आपको याद रखनी है. इसको तुम इंग्लिश में किसी भी तरह से मेंशन कर दो. कीवर्ड्स विल बी इंक्लूडेड खुद ब खुद. सर सेकंड और थर्ड दोबारा बताइएगा. मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ. मैं नीचे इनके इंटेंशनली नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए.
Where is the eraser? There is the eraser. Let's make क्या बनाए? What should be the name? Let's call it Carlos. Carlo. Sir Carlos. Carlos. ये मुझे थोड़ा वो माफिया वाला इटालियन थोड़ा वो वाला नहीं है. Sir, it's Carlos from Mexico. He lost his car. Oh, okay. Car lost because he lost. Okay. अच्छा, who is the receiver then? Patricia. Patricia. थोड़ा छोटा नाम बताओ ना, बड़ा हो जाएगा यार. Sir, I don't know, Lily. Okay. Let's call it Nina. ठीक है? Okay. So if Carlos is sending message to Nina, first, if Carlos is sending message to Nina, Carlos will request, number one, Carlos will request Nina to send her public key. Carlos then encrypt the message using Nina's public key and transmits. Number three, Nina on receiving the message decrypt using her private key. Simple as that. How simple is this? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैसेज जिसको भेज रहे हो उसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करना है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर रहा है. याद रहेगा? Sir, could you repeat it? जी सर. ओके, देखो दोबारा. कार्लोस और नैना. नीना की जगह इसको नैना कर देता है. दिस इज गुड. ओके, कीपिंग इन माइंड, अब थोड़ा सा इसको स्क्रीन को भी देखिएगा थोड़ा सा. कार्लोस, ठीक है, नीड्स टू सेंड द मैसेज टू नैना. ओके, Carlos first request for the public key of Nana. Nana sends her public key. ठीक है? Carlos encrypt the message using Nana's, यहाँ पे एलिस लिखा, Nana's public key. इसको और दोबारा और सिंप्लीफाई करो, मुझे लगा थोड़ा सा लंबा हो रहा है तुम लोगों के लिए. देखो, Carlos, the story begins. Carlos requests Nana for her public key. ठीक है? Carlos then encrypts the message using Nana public key and transmits. Nana, receiving the message, decrypt, ठीक है, using her private key. इतनी सी बात है बस. तो इसको तुम लोगों ने खुद आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है. खुद अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लीजिएगा, भले उसके साथ डिस्कस कर लीजिएगा. वैसे होपफुली नोबडी इज फ्रेंडलेस. अपने किसी दोस्त को बोलिएगा यार मुझे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन समझनी है, तुम थोड़ी देर के लिए नैना बन जाओ, मैं कार्लोस बन जाता हूँ और मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूँ. ठीक है, मैं तुम्हें कहूंगा कि यार तुम्हें मुझे अपनी की देनी है, तो तुम मुझे कौन सी वाली की दोगे? पब्लिक की दोगे. कुछ शाबाश, तुम्हारी पब्लिक की मेरे पास आ गई, मैंने मैसेज एन्क्रिप्ट किया, मैंने तुम्हें भेज दिया. अब तुम्हें वो मैसेज मिल गया, तुम किसकी से डिक्रिप्ट करोगे? अपनी प्राइवेट की से करोगे. गुड, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हो गई. तो इसको ना एक एक्टिविटी की तरह से परफॉर्म भी कीजिएगा. यस अलिशबा? Sir, I'm asking that since you said that public key and the private key is different, so how could you use the same key in order to encrypt and decrypt? यार देखो, राइट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जाके, क्योंकि मेरी मास्टर्स क्रिप्टोग्राफी के अंदर है, लेकिन बाय कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि जब हम किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट करते हैं ना, think of it like it's like one thing, something like this. So it's like broken like this, public and private. तो ये दोनों एक दूसरे की एक like single entity में से उसको हम ड्राइव करके बनाते हैं, तो काउंटर एक दूसरे को वो वेरीफाई करती हैं. पब्लिक की से अगर तुम इंक्रिप्शन कर रहे हो तो उसी पब्लिक की जो प्राइवेट की होगी सिर्फ वही
डिक्रिप्ट करेगी। अभी नीचे एक चीज मैंने नहीं पढ़ाई क्योंकि अभी हम सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को समझ रहे हैं कि प्राइवेट की से जब साइन करते हो तो उसके सिग्नेचर को सिर्फ उसी बंदे की पब्लिक की ही वेरीफाई करती है। सो दे आर लाइक वन बट दे आर लाइक सेपरेटेड इन अ वे कि दे क्रॉस वेरीफाई ईच अदर आउट। We use prime numbers. There are so many examples and things, but right now this is not to be talked about. That's not the, talk of the day. Today आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि जब किसी को मैसेज भेजोगे तो कैसे भेजोगे, ठीक है? Asymmetric encryption यूज करते हुए if you will transmit the data. Yes, Mikhail. No, Mikhail, you can switch on your microphone. Okay. Anybody else? बेटा ये बहुत जरूरी है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर यही सबसे पूछना है। हर इंडिविजुअल हर एक से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगा एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज करते हुए तो तुम मुझे अपनी कौन सी वाली की दोगे, और फिर अगला स्टेप क्या होगा, मैं उसको एनक्रिप्ट किस की से करूंगा, फिर जो मैसेज तुम्हें मैं ट्रांसमिट कर दूंगा तो रिसीव करके तुम उसको किस की से डिक्रिप्ट करोगे इन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है वो तो आसान है। Yes. Yes, who is this? Sayyida Amna, you have sent me a question. Just let me have a look. Ken Amna. Okay, how will Alice send data to Bob using asymmetric encryption? Alice will request Bob to send his public key. Okay. Using Bob's public key, Alice will encrypt the data and send the ciphertext to Bob. Upon receiving the ciphertext, Bob will decrypt the data using his private key. Wonderful. This thing I need from everyone. Okay? You all can see it on the screen, boys and girls. ठीक है? तो बेटा ये आप कार्लोस के लिए और नैना के लिए भी कर लीजिएगा, ठीक है? और you guys can drive your own names. Make a picture first and then write down the description below for 3 marks. So everybody will going to do that. मुझे बहुत कम बच्चों का अभी वैसे वुड वाला आंसर मिला है, तो बेटा everybody do that. मैं ये ड्राइव करके एक्सपोर्ट करके भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो आपने एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का वो क्वेश्चन भी बना के दिया रहा, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? अनाया, मुआज, सैयदा आमना ने तो मुझे दिखा दिया, और who else is on the team? बट अगर किसी को कुछ चीज पूछनी है, दिस इज द राइट टाइम, यू गाइस कैन आस्क मी, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, यू गाइस कैन आस्क मी द क्वेश्चंस।